रचनात्मक काम इसमें शामिल कर दिए जाएं। जैसे कि हमने क्या किया, कैरियर काउंसलिंग। अपने अपने क्षेत्र में अगर हम नई जनरेशन को हम जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे क्या है, अब बड़े बुजुर्ग तो हम लोग तो जुड़ जाते हैं। मेरा बेटे को ब्राह्मण समाज, मैं ये कहूँ कि बेटे तुम जानते हो कि M.K. शर्मा जी का ब्राह्मण समाज में क्या स्थान है, तो पहले तो वो ये पूछेगा कि M.K. शर्मा कौन है। अब चूंकि मिला ही नहीं है उससे, वो मेरे अध्यक्ष को, मेरा बेटा मेरे अध्यक्ष को नहीं जानता। हम सबके बच्चे मल्टीनेशनल में हैं, इंजीनियर हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पिता फ्री हो गए तो बेटे ने अपने बिजनेस को संभाल लिया और वो ऑफिस जाना शुरू कर दिया, तो हमारे कामों से नहीं जुड़ पाते। हमने नई जनरेशन को, यानी कि स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने कैरियर काउंसलिंग का एक कंसेप्ट रखा। हर काउंसलिंग का आयोजन आवश्यक है और उसके अंदर बच्चों को बुलाएं। बच्चों को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उनको बिजनेस करना है या उनको लीगल प्रोफेशन में जाना है, ये हम काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है, हमने अपने यहाँ पर एक लाइब्रेरी का कंसेप्ट रखा कि बच्चों को बहुत सारे बुक्स नहीं मिलती, किताबें नहीं होती, गरीब परिवार हैं और हमारे संपर्क में आ गया कि इस बच्चे अभी 3-4 दिन पहले बैग रखा हुआ है नीचे, अभी उसमें से किताबें निकाली भी नहीं है, उसमें से छांटी भी नहीं है कि वो किताबें कहाँ यूज होंगी। हम एक लाइब्रेरी का कंसेप्ट बना रहे हैं और हर जिले में हर जिलाध्यक्ष को बेशक 2 अलमीरा खरीद कर उस टाइप की और उसमें किताबें रखने। अपने ब्राह्मण समाज के परिवारों में ये बात बोल रहे हैं, भी सिलेबस की जरूरत है, आप हमें बता दीजिए, निःशुल्क उसको सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। आप हमें केवल सिलेबस भेज दें, परिवार का बिल्कुल नाम ना बताएं। इसके बाद ये ढूंढना है कि हमें मदद किसकी करनी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसको मदद की आवश्यकता है, तो हम उसके लिए मदद के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग एजुकेशन में आगे, हम जब एजुकेशन का काम करते हैं तो एजुकेशन से सोचना चाहिए, किताबों को प्रोवाइड करना। किसी को दाखिले में कोई समस्या आ रही है, अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहता है, तो उसके लिए हम बहुत पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ प्रयास करते हैं। कहीं दिल्ली के अंदर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज है, कहीं पर जहाँ जहाँ हमारे संपर्क है, जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं, वहाँ हम पूरी कोशिशें करते हैं। अभी देख रहे हैं और एक बैग इनके पास में और भी रखा है, नहीं 2 बैग रखे हैं, 2 बैग आपने खाली तो उस बैग को वो जिलाध्यक्ष अपने यहाँ पर 2 अलमारियाँ ऐसी रखते हैं, उन किताबों को वहाँ लगाएगा। ब्राह्मण समाज की बैठक में अनाउंस कर दो कि ये किताबें हैं, आपके लिए हैं, जिसको जरूरत है ले जाओ, जब जरूरत समाप्त हो जाए किताबों को वापस यही ले जाओ। हाँ वो तो हो ही जाएगा किताब। और एक अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने रोजगार से संबंधित एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप सबको जोड़ लेंगे उसमें। ये दिलीप प्रशांत जी, आप एक मिनट, प्रशांत जी, हाँ ये उसके कर रहे हैं, उसको एडमिन प्रशांत जी हैं, दिलीप जी हैं। आप उस ग्रुप में देखेंगे, जब आपको जोड़ेंगे उसमें, आप उसमें देखिए, कल रात में उसमें देख रहा था, पूरे देश भर की जो वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किससे आपको कॉन्टेक्ट करना है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा रोजगार के उस ग्रुप में आपको कम से कम आज भी 250 नौकरी उसमें अवेलेबल है। अब आप एक बताइए कि ब्राह्मण समाज, लोग बाहर जाके कहते हैं ब्राह्मण समाज तो केवल परशुराम जयंती तक सीमित है। हम परशुराम जयंती तक सीमित नहीं है, हम वहां तक सीमित हैं कि हमारे घर का बच्चा बेरोजगार ना रहे। हम वहां तक सीमित हैं कि हमारे घर का बच्चा रोजगार करे, बिजनेस करे। हम उस कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो मैं हर बैठक में बोलता हूँ, इसे होकर वो यात्रा गुजरेगी और एक रथ, कॉमन रथ बना दिया जाए और उस रथ पर एक जिले को सौंप दिया, फिर अगले जिले में वो यात्रा चलेगी, फिर उस जिले को सौंप दिया, वो उस जिले में चलेगी। वो कंसेप्ट तो हो जाएगा बहुत बड़ा, लेकिन अगर हर जिलाध्यक्ष उसे अपने एरिया में करेगा तो सनातन धर्म यात्रा ब्राह्मण समाज की, हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा इसको आयोजित जरूर करें। इस कंसेप्ट पर आप अपने जिले में चर्चा करना शुरू करें और आगामी बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। कोई कार्यक्रम परिवार में लगता करना चाहिए। हम जाते हैं, हम मीटिंगों में जा रहे हैं, हम प्रश्न में जा रहे हैं, हम लेडीज से हमारी पूजा पाती है, बच्चे भी पूजा पा रहे हैं। बहुत बार हम सब लोग आपस में मिलते हैं, शादी पार्टियों में भी परिवार के नाम पर हस्बैंड वाइफ ही जा रहे हैं। आजकल बच्चे कई बार अपने इंटरेस्ट में नहीं जाते या गैदरिंग की वजह से नहीं जाते। तो हम
ब्राह्मणों में परिवार मिलन कर रहे हैं, तो आपस में मिलना जुलना हो, जैसे हम परिवारों को बहुत अच्छा सही सुझाव। ठीक है। और भी मेरी ये विषय था, परिवार प्रबोधन होना चाहिए, तो भाई साहब बोल दिए। ठीक है। और भी कोई? हाँ, मेरा ये था जो ऐसे आपने बोला ना कि जिले वाइज जो है हिंदू वाली सनातन यात्रा, सनातन यात्रा। वो क्या है कि अपने हेडक्वार्टर से निकाली जाए। दिल्ली प्रदेश का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ से निकले और सारे में जाए। उसमें क्या होगा, मान लिया हर जिले में 10 बंदे लेके आ रहा है, तो 10 जिले हैं हमारे पास, 20 जिले हैं, तो उसमें जाके 20 बंदे में 200 आदमी 300 आदमी हो जाएंगे। तो किसी को दिखाई देगा कि ब्राह्मणों की यात्रा निकली है। ठीक है ना, वो सब एक साथ इकट्ठा कराया जाए। और इसमें डेट भी एक ही होनी चाहिए। एक डेट होगा, हेडक्वार्टर पाएंगे सारे के सारे, और यहाँ से यात्रा लेकर सब चलेंगे। चाहे भले तो शॉर्ट डिस्टेंस में कर लो कि यहाँ से लेके हमें किस जगह तक करनी है, यहाँ से लेके हमें जो है पलटने तक करनी है, जहाँ भी वो एक होए। बढ़िया सुझाव। ठीक है ना, कोई बात सर मंडल अध्यक्ष इकट्ठे होकर कर दे तो कोई दिक्कत है? वो ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा सर। उसमें ये है मतलब अपनी गैदरिंग दिखाई देगी उसमें। जैसे यहाँ ही यही कर ले, हाँ, मैं वो जितने कहीं भी मंडल करो। कहीं भी करो, सारे इकट्ठे हो जाए। मैं लाइब्रेरी की जो अपनी एक प्रक्रिया है उसके बारे में कहना चाहूँगा। एक तो जो हमारा रोजगार समूह है, उसमें एक छोटा सा पम्पलेट बनाती है, और एक किसी गणमान्य व्यक्ति का नंबर हो जो किसी भी समय उनसे संपर्क करे, एक टाइम हो कि इस समय के बीच अगर आप आते हैं तो आपको पुस्तकें उपलब्ध होगी। ठीक है। और मैं तो इसको एक पर्व ही कहूँगा, पुनीत पावन पर्व बोलूँगा। आज जो मीटिंग हो रही है, मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कल अध्यक्ष जी का फोन गया था परसों, तो मैं अध्यक्ष जी मैं जरूर आऊँगा। तो इस पुनीत पावन पर्व पर, इस अवसर पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे सचिव साहब ने जो एजेंडा बतलाए थे, बोले थे, बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन एक मेरा कहना ये है, मेरा सुझाव ये है कि वर्ष में सिर्फ एक मीटिंग, ये मेरे अंदर नहीं होता मिलेगा। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरह मीटिंग 4-5 मीटिंग तो कम से कम होनी चाहिए हमारे समाज की। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो आप 2 हाथ अपनी ताली बजाकर मेरी बात का स्वागत करें। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारियों, मेरे मंचासीन है कि मीटिंग हमारी कम से कम 3-4 जरूर होनी चाहिए। अगर हमारे समाज की लाइब्रेरी होगी, हमारे बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या थोड़ा स्तर से नीचे लेवल के गरीबी रेखा को लेकर चल रहे हैं, वो पुस्तक नहीं ले पाते हैं, बड़ी मुश्किल से कॉलेज से, लाइब्रेरी से 1-2 पुस्तक उनको मिलती है, तो आपसे मेरा आग्रह है कि इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो लाइब्रेरी बने, हम सारे दान करने से हमारा बढ़ता ही है, घटता नहीं है, तो हमको अपनी हैसियत के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो ऑफिस है, हमारे सभी काम बड़े नियोजित तरीके से चलते हैं। सभी वेल एजुकेटेड लोग हमारे जो अधिकारी हैं, और आप सभी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं। अभी मैं भाई साहब से मेरा परिचय फर्स्ट टाइम हुआ। डॉक्टर साहब मोती नगर से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। फर्स्ट टाइम मेरा इनसे परिचय हुआ। ये भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, अपना कई संस्थाएं चला रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियां हमारे मध्य में है, तो सभी खर्च कर सकते हैं। नंबर 3 असले की बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हम लोग डरते हैं, सोचते हैं बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। भाई साहब का क्वेश्चन था, कोई सर्टिफिकेट मांगते, कुछ नहीं मांगते, और हमको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। कोई इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप डाल सकते हैं उसमें। अपना हम बिजनेस करते हैं, तो हम हमारा बिजनेस किस स्तर पर है, अदर स्टेट में भी हम जाते हैं, तो वहाँ भी हमको ऑल इंडिया लेवल के लाइसेंस की जरूरत होती है। अप्लाई करें हम, हमारा ऑल इंडिया का लाइसेंस बन सकता है, इजीली बन सकता है। मेरे 3 लाइसेंस है, राइफल, रिवॉल्वर और गन, ऑल इंडिया मेरे लाइसेंस है। हम कहीं भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बने थे, और करीब 30 साल हो गए। हम तो यंग थे उस समय जब बने थे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कोई भी व्यक्ति हमें ये लिखते, ये बुक्स की डिमांड है, ट्रेंड है, सीनियर सेकेंडरी में ये चाहिए हमें बुक्स। अगर हमें 10-20-50 बुक्स का नाम मिल जाएगा ना, उसके बाद अगर किसी के पास है तो दे दो, नहीं तो खरीद के दे दो। डिमांड में जो बुक्स है ना, उनको अगर हम रखेंगे तो सही है। नहीं तो अगर हम ये कहेंगे ना, मैंने बुक्स, मैं स्कूल में करता हूँ बच्चों, अपने स्कूल में हमने लेके दे दी, कोई लाइब्रेरी, क्योंकि
कि बुक्स मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से ये बुक जरूरी है, स्टूडेंट चाहता है ये जरूरी है। सो लेट अस ग्रैब द नर्व ऑफ द स्टूडेंट, क्या चाहिए उसके हिसाब से वो बुक्स को दें। अच्छा है, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट अच्छा है। और तीसरा जो जॉब्स का कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। मैं वैसे सोशली समाज के लिए करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण समाज की जरूरत है तो मैं हमेशा तैयार हूँ। काउंसलिंग बात आई, मैं प्रवेश भाई मैं MBA इंस्टीट्यूट में करियर काउंसलिंग के लिए जाता हूँ विजिटिंग फैकल्टी में। और मैंने ये नियम बना रखा, जो 1990 में जो मेरे पास काम करता था ना, वो अपने बच्चे के लिए मुझसे पूछता है भाई साहब क्या करा। तो अगर एकेडमिकली, एजुकेशनली और काउंसलिंग पॉइंट से कहीं किसी को, मेरा नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को, किसी ब्राह्मण को जरूरत पड़े, मैं हमेशा तैयार हूँ 24 घंटे दिन में। तो इसमें आप देखिएगा। और बाकी है ना, अपनी जो कमजोरी है ना, कुछ भी जरूरत है एक ग्रुप में डाल दीजिए। और एक भाई साहब ने कहा कि जरूरत हो, अगर मुझे पता है कि मेरे इस ब्राह्मण को जरूरत है, वो आएगा नहीं, ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी है, तो हम क्यों ना जाते रहे उसको। एक साउथ इंडिया में एक गांव है, तो नाम नहीं आ रहा, वहाँ ये है, गांव में ये बोला जाता है, उन्हें पता है कि ये गरीब है, इसके घर पे खाने का राशन नहीं है, तो रात के अंधेरे में एक बोरी को रख के आ जाते हैं। क्या बात है उसके पास। तो हम स्वाभिमानी हैं, हमें पता चलता है कि ये बच्चा हमारा कहीं पे लैग कर रहा है, हमारे परिवार में कहीं, हम मांगने से पहले क्यों ना हम मिलके। मैं उत्तर प्रदेश में, मैं वहाँ काशी, मैं कुछ नहीं हो जी, मैं समाज का एक सेवक हूँ। ये बड़े भाई है, मैं इनका सेवक, छोटा कोई बात नहीं है, जब भी तो आप होता है तो सब सेवा ही करते हैं। सब सेवक हैं। आपके साथ रहे तो कहने का मुकेश जी, आप भी जा रहे हो? यहाँ पर कई साथी ऐसे हैं जिनसे फोन पर मेरी कई बार बातें हुई हैं, लेकिन शायद मिलना पहली बार हो रहा है। सुनना क्या भाई साहब? आ जाएगा। साथियों, छोटा सा परिचय है। मेरा नाम पंडित राम अवतार गौड़ है। दिल्ली जल बोर्ड में मैं SI के पद पर कार्यरत हूँ। वैसे मैं फोरमैन का कार्य देखता हूँ यहाँ पर पीतमपुरा में। और दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ जो RSS की यूनियन है, उसका प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिला बुराड़ी, जो जिला बुराड़ी है उसी में मेरा फिलहाल निवास है। वहाँ पर कादीपुर कॉलोनी है रत्तुपुरा में, वहाँ पर मैं रहता हूँ। संघ की दृष्टि से प्रथम बड़ा शिक्षित हूँ और संघ का भी मेरे पास में बुराड़ी जिले का दायित्व है। बुराड़ी जिले में मैं ज्वाइन RSS टोली का सदस्य हूँ। आज भी मेरी बैठक है, सुबह 10 बजे से थी, लेकिन भाई साहब ने मेरे को आग्रह किया, BD शर्मा जी ने, कि आपको 1 घंटे के लिए जरूर आए वहाँ पर। तो अभी मैं 12 बजे तक, मैं 10 बजे आ गया था, 12 बजे तक यहाँ पर हूँ। वो बैठक मेरी थी, आपने सुझाव बताओ। मैं वो मेरी बैठक 6 बजे तक चलेगी शाम को। जिस विषय का सुझाव है मेरे, उसी विषय पर मैं आ रहा हूँ। जो मूल निवासी हूँ, मेरा गाँव बैरी के पास में ही है, असरौली गाँव पुराना, और मेरे परदादा जी गाँव दीही आ गए थे, पासूर करोड़ा के बीच में, तो वहाँ से मैं निकला था। सुनील जी से मेरी कई बार भाई साहब ने दिया, इसमें हम पहले जुड़े हुए थे, मेरा परिवार पहले से जुड़ा हुआ है, और पंडित देवदत्त शर्मा जी के साथ में मेरे पिताजी कार्य करते थे, तो मैं संस्था के लिए नया नहीं हूँ वैसे। और जिला नरेड़ा हुआ करता था अपना। उसके साथ साथ हम अपने जिला लेवल पर अपने केंद्र को सूचित करते हुए प्रदेश को, अगर किसी गरीब को दवाओं की आवश्यकता है, ब्राह्मण को, तो हम वहाँ दवाई भी उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत ऐसा है कि दवाइयाँ के अभाव में दम तोड़ देते हैं, महंगी दवाएं हैं। आयुष्मान की जो दुकान है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की, वहाँ से हम दवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, जो 80 से 70% हमको डिस्काउंट में प्राप्त होती है। हमारी गरीब बहनें हैं तो वहाँ शिक्षा का भी कोई शिविर लगा सकते हैं उनके लिए। हम सिलाई का शिविर लगा सकते हैं, सिलाई की मशीनें हम वितरित कर सकते हैं। सर्दियों में हम गर्म कपड़े उनको उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत अच्छा, ये ऐसे सुझाव हैं। दूसरा, हम अपनी एक लिस्ट ऐसी बनाकर तैयार रखें कि ब्राह्मण समाज में कौन व्यक्ति ऐसा है जो मैकेनिक का कार्य करता है, मोटरसाइकिल मैकेनिक, कार का मैकेनिक, कारपेंटर का काम, सिलाई कढ़ाई का काम, ये पत्थर का काम, कोई सब्जी बेचने का काम। तो ऐसी लिस्टें हमारे हर कार्यकर्ता के अगर पास में हो, और जब हमको कार्य करने की आवश्यकता पड़े तो हम सबसे पहले अपनी वो लिस्ट देखें
कि हमारे आसपास इस क्षेत्र में ऐसा कौन ब्राह्मण व्यक्ति है कि जो सबसे पहले उससे करेंगे उस कार्य को। अनुदान माने नहीं, वो 5100 रुपये, आजीवन 5100 रुपये में 5100 रुपये संस्था के लिए अपना भी मेरे को कोड दे दे। 5100 रुपये संस्था के लिए मैं दे रहा हूँ, बहुत अपनी संस्था बने। बहुत जय हिंद जय भारत। क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में एक बैठक कार्यकारिणी की अवश्य करेंगे, वसूल कर लेंगे। आवश्यकता पड़ी तो वर्चुअल करेंगे। आपका जैसे आदेश होगा, आप कहेंगे वर्चुअल करो तो वर्चुअल प्रदेश का होगा, प्रदेश का कार्यक्रम उसमें सबको लेके आना है। ये पहले से कंसेप्ट है। बाकी आप यहाँ पे एक बार आवाज हाँ